रीवा लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसते हुए अब कार्रवाई और सख्त कर दी है। साथ ही स्थानीय स्तर पर एक नया टोल फ्री नंबर जारी करने की तैयारी की जा रही है ताकि आमजन आसानी से अपनी शिकायतें दर्ज करा सके। लोकायुक्त एसपी के मुताबिक इस साल अब तक कुल 18 ट्रैप कार्रवाई की जा चुकी है और हाल ही में भ्रष्टाचार के 3 मामलों में दोषियों को सजा दिलाई गई है। ताजा कार्रवाई में सतना जिले के रामपुर बाकिलान तहसील से सामने है, जहां पर पदस्थ बाबू उपेंद्र पांडे को 500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। फरियादी रामकृष्ण प्रजापति ने बताया है कि आरोपी बाबू बीएनएस की धारा 170 के तहत दर्ज प्रकरण के खात्मे के लिए लगातार रिश्वत की मांग कर रहा था। पहले भी 1500 रुपए ले चुका था। लोकायुक्त ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारी ने आम नागरिकों से अपील की कि भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर सामने आए और शिकायत दर्ज कर व्यवस्था को साफ बनाने में सहयोग करे। सर, हमारे भैया के ऊपर 151 का केस फर्जी किसी ने बनवा दिया था, जिसकी जानकारी मुझे आज तक नहीं है। उसकी पेशी चल रही थी रामपुर बागेलान तहसील में, तो पेशी 3 पेशी हो गई थी। हर बार हम बोल रहे थे उनसे, बाबूजी से, जिन जो अभी पकड़े गए हैं, कि हमारी पेशी खत्म कब होगी सर। तो ये पैसे की मांग किया करते थे, हर बार ही मांग किया करते थे और हम 2-3 बार पैसे इनको दिए कि इनको खत्म ही कर दीजिए जो भी हो। कितना दिया सर, पिछली बार भी 500 दिया था और उसके सेकंड बार जब पैसे थी तब भी 500 रुपए दिया था और एक आध बार नहीं भी दिया गुस्से में। तो जब जिस टाइम पे हमने नहीं दिया उस टाइम पे ये धमकी भी दी कि अब ये 6 महीने नहीं, अब तुम 8 महीने रहेंगे। इस तरह की बयानबाजी किया करते थे। हम परेशान होकर फिर शिकायत कर दिए इनकी। अभी कितने की मांग कर रहे हैं? कल भी ये 500 की मांग किए थे और उसके पहले 50 रुपए फिर से कल भी लिए थे और 500 रुपए हमें टाइम दिए कि आप ला के दे दो। हम बोले कि नहीं है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वर्ष जो है लोकायुक्त संभाग रीवा ने 18 ट्रैप की कार्रवाइयाँ की और पद के दुरुपयोग से संबंधित अन्य अपराध भी पंजीबद्ध किए हैं। चूँकि ये आज एक ट्रैप की कार्रवाई हुई है, जो कल शिकायत हमें प्राप्त हुई थी कि रामपुर बागेलान तहसील में एक खंड लेखक है जो बाबू यानी क्लरिकल स्टाफ कार्य करता है तहसील कार्यालय में। उसने एक आवेदक था रामकृष्ण प्रजापति, उससे उसकी 170 बीएनएसएस के तहत जो पेशियाँ थी, उन पेशियों को प्रकरण को खत्म करने के लिए उससे पैसों की डिमांड पहले करी थी, ले भी चुका था और फिर से वो डिमांड कर रहा था। सत्यापन किया गया, सत्यापन पर सही पाई गई और आज उसको ट्रैप किया गया है, रंगे हाथों पकड़ा गया है। और पूर्व में वो 1500 रुपये उनसे ले चुका था और आज फिर उसने 500 रुपये और लिए थे और आगे की कार्रवाई उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करके कर रहे हैं। इसी के साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि चूँकि आरोपियों को पकड़ना और पकड़ने के बाद विवेचना और उनको फिर सजा तक ले जाना, इस प्रक्रिया में रीवा संभाग में अभी पिछले 2 महीनों में 3 प्रकरणों में सजा मिली है, जिसमें 2 सिंगरौली में है और एक प्रकरण रीवा माननीय विशेष न्यायालय से है।